अच्छा, कल टीम इंडिया इस होटल में ठहरी थी, अभी तो चले गए हैं सभी लोग। उन लोगों के लिए स्पेशल क्या बनाया था आपने? मोदी जी को क्या खिलाए थे? नहीं, मोदी जी बहुत सिंपल आदमी है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो हमने राष्ट्रपति जी के लिए भी जब हम खाना कर रहे थे तो हमारे मेन्यू में लिट्टी चोखा था। योगी जी तो थाली खाते हैं, नो अनियन नो गार्लिक, बहुत बढ़िया उनका भी स्वभाव है और सात्विक खाना खाते हैं वो। लिट्टी चोखा जो है हमने बिहार और राजस्थान के कई जगह और झारखंड, इन सब जगह पे अलग अलग तरीकों से देखा है। कहते हैं कि औरत की एज और आदमी की वेज यानी कि सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी हम लोग पूछ लिए हैं। कहा है कि बड़ी ऊंचा पद पे बैठे हुए हैं। इस इंडस्ट्री में युवाओं को कितना परसेंट मतलब कि मौका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या खिलाए थे? वो भी बहुत होमली, जिसे बोलते हैं। मैं हैरान होता हूँ इतने बड़े लोगों की सादगी देखने। बॉलीवुड में किनको किनको खाना खिला चुके हैं? टीम इंडिया जो सेकेंड वनडे मैच यहाँ पे रांची में खेली, साथ में साउथ अफ्रीका की भी टीम थी, उनके लिए खाना बनाने के लिए ये कहाँ से आए थे, कौन से शहर से आए थे? बिग टीवी जो है रिलायंस वालों का, उसके अंदर मेरा शो आता था रसोई की रानी और बिग मेम साहब। मैंने रेडियो शो भी बहुत किए हैं। प्रभुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु धुरी। यानी जितने आप छोटे बन के रहेंगे आप उतने बड़े होते जाएंगे। मुझे एक लालच है आपसे, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। रेडिसन ब्लू रांची में, पटना में कब? अभी हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा जो है अपने दम पे मनवाया है और कहा जाता है कि आप कुछ भी कीजिए, ऐसा कीजिए कि पूरा देश जो है आपको पहचान जाए। रेडिसन ब्लू होटल में हैं अभी हम लोग और पूरे रेडिसन ब्लू के हेड शेफ हैं, साथ में प्रेसिडेंट अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं और सारे क्रिकेटरों को खाना खिलाते हैं, साथ में बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटियों को खिलाते हैं। और नेताओं में अगर शुरुआत किया जाए तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको खिला चुके हैं। आखिर आपके हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जिसके वजह से जो है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो है सेफ कैटेगरी में जो है आपको मिला और आप इतना फेमस हो गए? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें सिंपल रखूं तो मैं यूं कहूँगा कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, जिन्होंने मुझे ये खाना बनाना घर में सिखाया। ये एक पैशन के तौर पे सिखाया था। बाद में जब मैंने इसे प्रोफेशन बना लिया अपना, वो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में कोर्स करने के बाद बनाया, तो मेरे तमाम गुरुओं का ये आशीर्वाद है जिसकी बदौलत मेरे हाथों में ये हुनर उन्होंने ही दिया है। और देख सकते हैं ये खाना क्या खाते हैं, पहले हम इनसे पूछेंगे। जानते हैं का है कि 60 साल उम्र हो गया है और चेहरे पे चमक जो है ऐसा है कि अभी भी लग रहे हैं कि 35-36 साल के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है हिंट्स दे दीजिए ताकि इस देश के और भी लोग जो है जवान दिखना शुरू हो जाएं। नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ सुनता था कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। ये यानी कि जो एज है, उम्र है, वो एक सिर्फ गणित है। लेकिन ये सच में मुझे भी लगने लगा जब मैं 60 का हुआ। और शायद ज़िंदगी को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको ज़िंदगी उतना बेहतर आपको उपहार देगी। अनिल कपूर जो हैं वो बूढ़े नहीं होते और एक आप हैं जो बूढ़े नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये सब क्या है ना, जब आप अपने दिल से पैशन के साथ जुड़ जाते हैं ना, काम में मग्न हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता, समय बीतता जाता है। दिल्ली का एक लाल जो है इंडिया टीम का आज कैप्टन था शिखर धवन, और दिल्ली के एक जो है लाल जो है वो अभी झारखंड के रेडिसन ब्लू में बैठे हुए हैं। झारखंड में जो है आपने ऐसा क्या चीज़ बनाया है झारखंड का लोकल? यहाँ पे मैं जब पिछली बार आया था तो बरसात का मौसम था, सावन का महीना चल रहा था। यहाँ मैं एक फूड फेस्टिवल करने आया था, अनडिवाइडेड इंडिया। मुझे इतना प्यार मिला यहाँ पे, और मुझे मेरे यहाँ के साथी यहाँ पे जहाँ पे ट्राइबल खाना बनता है, आदिवासी का जो खाना बनता है, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ मैंने रुगड़ा बनाया और बरसातों के दिनों में तो वो ताज़ा मिलता है। और ये रेसिपी मुझे ऐसी लगी कि एक तो सावन में बनाया जाता है, दूसरा किसी भी नॉनवेज से बहुत ऊपर इसका स्वाद है, प्योर वेज है। और जब ये बनाया तो मैंने खुद कहा कि मैंने इतनी लाजवाब रेसिपी ना कभी बनाई है ना कभी खाई है। तो मैं झारखंड में लिट्टी चोखा के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो लिट्टी चोखा जो है हमने बिहार और राजस्थान के कई जगह और झारखंड, इन सब जगह पे अलग अलग तरीक़ों से देखा है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो हमने राष्ट्रपति जी के लिए भी जब हम खाना कर रहे थे तो हमारे मेन्यू में लिट्टी चोखा था। अब कोई चीज़ जो मुझे ना आती हो और मुझे मज़ा नहीं आता बनाने का, तो मैं हमारे यहाँ के जो शेफ़ हैं रामा चंद्रा, उनके साथ हम 2-3 जगह पे गए जहाँ बढ़िया लिट्टी चोखा बनता है झारखंड में। यहाँ तक कि वहाँ भी गए, उस स्टॉल पे गए जहाँ धोनी आके खाते हैं। तो हमने बोला कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी उनके लिट्टी चोखा में। तो कितना सॉफ्ट था वो,
उसमें सत्तू की फिलिंग बहुत बढ़िया थी, 2 तरह की चटनी, प्याज और ये सब तमाम चीज़ों के साथ जब वो बना, हमने बोला हम यही बनाएंगे। तो यहाँ का, झारखंड का, मैंने लिट्टी चोखा भी हमारे शेफ़ रामाचंद्रन के साथ मिलकर बनाया, जिसको सब लोगों ने पसंद किया। अच्छा, कल टीम इंडिया इस होटल में ठहरी थी, अभी तो चले गए हैं सभी लोग। उन लोगों के लिए स्पेशल क्या बनाया था आपने? देखिए, ये जो मेन्यू होता है ना, ये स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ये जो लोग क्या होते हैं, इनकी डाइट का बहुत ध्यान रखा जाता है। इनको कुछ भी आप ऐसा नहीं दे सकते जो हैवी हो या ऑयली, ग्रीजी या स्पाइसी हो। तो इनके कुछ मापदंड हैं जो हमें BCCI की तरफ से दिए जाते हैं। इन्हीं पैरामीटर में हमने ये खाना बनाना होता है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो हेल्दी खाने का होता है। ये माना जाता है कि जो हेल्दी खाना है वो स्वादिष्ट नहीं होता। उसी मिथ को हमने तोड़ते हुए सेहत भी और स्वाद भी दोनों का ऐसा मिश्रण करते हुए मेन्यू बनाया, जिसमें हमने तमाम इंडिया की वो डिशेज़ उनको पेश करी जो पैन इंडिया आपको कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आपको मिलेगी। तो इन 4 मील जो हमने उनको सर्व किए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट, आज लंच भी दिया। तो इन 5 मील पीरियड में हमने उनको लोकेलिटी तो दिखाई, यानी झारखंड का खाना भी रखा, देश विदेश का खाना भी रखा, लेकिन हेल्दी खाना रखा हमने। अच्छा, साउथ अफ्रीका के टीम के लिए भी आप लोगों ने खाना बनाया, तो उन लोगों के खाना में और इंडिया टीम का खाना में क्या अंतर था? ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उनकी जो डिशेज़ थी वो वेस्टर्न डिशेज़, कॉन्टिनेंटल डिशेज़ जो होती हैं वो होती हैं, क्योंकि वो हमारे देश में आए हैं, उन्हें अपने खाने से भी अवगत कराना बड़ा ज़रूरी था। भाई ये हमारा देश है। अच्छा, पूरे रेडिसन ब्लू जो साउथ पैसिफिक रीजन है उसके आप हेड शेफ हैं, लगभग 110 होटल है, सही है कि नहीं है? तो इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये मैं अकेला इस ऊंचाई पे नहीं हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी टीम की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे गुरुओं और मेरे जो सीनियर्स हैं उनके मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं ज़रूर शिखर पे बैठा हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम है। जब आपके पीछे आपकी टीम खड़ी होती है तो आप अकेले नहीं होते हैं। मुझे एक लालच है आपसे, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। रेडिसन ब्लू रांची में, पटना में कब? ये बहुत जल्दी, क्योंकि आप देखेंगे हम जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, रेडिसन ब्रांड जो है वो इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है कि आप अगर आप अनुमान लगे तो अगले 4-5 साल तक हर महीने में हमें एक होटल खोल रहे हैं। यानी अगर 30 दिन में एक महीना कब पटना को दे रहा है? वो जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि हम लोग की बातचीत चल रही है कई अच्छी जगहों पे। लेकिन रेडिसन होटल की ना एक खास उनके पैरामीटर्स होते हैं कि हमें ऐसी जगह पे होटल बनाना है, ऐसा होटल बनाना है। तो वो सारे चीज़ों को देखते हुए बस अब कुछ समय की बात है, हमारी प्रेजेंस बिहार में भी होगी। मतलब हम सोच सकते हैं कि रेडिसन ब्लू जैसा 5 स्टार होटल जो है बहुत जल्द बिहार में खुलने वाला है, और ये कोई और नहीं, जो रेडिसन ब्लू के जो हेड शेफ हैं पूरा साउथ पैसिफिक रीजन के, वो बोल रहे हैं, राकेश सेठी बोल रहे हैं। रोहित सेठी के भाई तो नहीं है ना आप? नहीं, थैंक यू। देखिए, ये सारे तमाम बड़े नाम हैं और हम तो एक बहुत छोटी सी हस्ती हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है, आपने भी कुछ नाम कमाया है और उस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैंने 1982 में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा से डिप्लोमा किया था खाना बनाने का, और उसके बाद मैंने सेंटोर ग्रुप ऑफ होटल्स ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ अच्छे होटलों में मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें दी ओबराय ग्रुप है, जिसमें हायट रीजेंसी है, जिसमें ललित होटल है। तो ऐसे तमाम अच्छे होटलों में काम करने के बाद मैं रेडिसन ग्रुप में आ गया हूँ। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ। ये वो प्रगतिशाली ग्रुप है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब ऐसे ग्रुप में आप होते हैं तो आप भी जल्दी बढ़ते हैं। जब ऐसे ग्रुप में होते हैं तो आप भी जल्दी बढ़ते हैं। एक और सवाल थोड़ा सा लीक से हट के कर रहा हूँ, कितना कमा लेते हैं? इतना चला कमा लेते हैं कि अच्छे से ज़िंदगी बसर हो पाती है, और जो हम जितने भी मार्केट में इनके इस पोजीशन पे पैरामीटर होते हैं उनसे बेहतर ही मिलता है। उनसे बेहतरीन ही मिलता है, लेकिन बताएंगे नहीं तो चलिए। कहते हैं कि औरत की एज और आदमी की वेज, यानी कि सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी हम लोग पूछ लिए हैं। कहा है कि बड़ी ऊंचा पद पे बैठे हुए हैं, और इसलिए पूछे हैं कि ये बता देंगे तो कुछ और युवा सब मोटिवेट होगा और बोलेगा कि हमको भी वहीं बनना है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी इसी जिक्र में थे कि जो बच्चे कैटरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करें, आगे आएँ। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? इस इंडस्ट्री में युवाओं को कितना % मतलब कि मौका है?
इसमें 100% मौका है, क्योंकि ये एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत अच्छा हम कमा के देते हैं। टूरिज़्म जो विभाग है वो इतने सारे प्रयत्न कर रहा है। अभी हमारी पीछे कुछ बात चल रही थी कि टूरिज़्म मिनिस्ट्री इतना कुछ कर रहा है, ये समय है हमें उनका साथ देने का। तो हम टूरिज़्म मिनिस्ट्री के पूरे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन सबको इतना बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ताकि हम उनके साथ मिलकर इस देश के लिए, युवाओं के लिए और रोज़गार के लिए, प्रगति के लिए और टूरिज़्म के लिए बहुत कुछ कर पाएँ। मोदी जी को क्या खिलाए थे? नहीं, मोदी जी बहुत सिंपल आदमी है। देखिए, जितना भी आदमी बड़ा होता है ना, उतनी सादगी उनके अंदर होती है। तो जो वो सिंप्लिसिटी और सादगी में है, वो घर का खाना बहुत पसंद करते हैं। सिंपल है, होममेड फूड जो है उन्हें बहुत पसंद आता है। गुजराती डिश खिलाए होंगे जी, वो वैसे तो वो शाकाहारी गुजराती खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो लोकेलिटी के खाने को भी बहुत महत्व होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या खिलाए थे? वो भी बहुत होमली, जिसे बोलते हैं। मैं हैरान होता हूँ इतने बड़े लोगों की सादगी देखने के बाद, हम में भी एक झुकाव आ जाता है, क्योंकि उनकी हम्बलनेस, उनका जो झुकाव है वो देखने के बाद, क्योंकि ये सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, सादगी में ज़िंदगी जीते हैं, सादगी में खाना। योगी जी तो थाली खाते हैं, नो अनियन नो गार्लिक, बहुत बढ़िया उनका भी स्वभाव है, और सात्विक खाना खाते हैं वो, और बहुत महापुरुष हैं वो। अच्छा, बॉलीवुड में किनको किनको खाना खिला चुके हैं? बॉलीवुड में जो बड़े तमाम एक्टर्स हैं। अब क्या होता है, होटल में जब लोग आते हैं तो हम लोग उनके लिए कोई ना कोई मील पीरियड में बुफे या उनके लिए स्पेशल कोई पार्टी या अरेंजमेंट होता है, तो वो हम खाना बनाते रहते हैं। तो वो उस ओकेजन और उस किस लिए आए हैं उससे मिलता जुलता एक मेन्यू तैयार करते हैं। तो हर ओकेजन पे अलग मेन्यू होता है, पर मैंने ये चीज़ नोट किया कि खाने के सभी शौकीन हैं। सभी शौकीन हैं। अच्छा, आपका टीवी शो भी आ चुका है? मेरे कई टीवी शो आए हैं। 2000 में मेरा पहला टीवी शो आया था स्टार प्लस के ऊपर, जिसका नाम था मिर्च मसाला। ये 8 से 12 साल चला था। ये शो बहुत हिट हुआ था। उस समय ज़्यादा शो नहीं आते थे, 1-2 शेफ़ ही हुआ करते थे, जिसमें से पहला शेफ़ मैं भी था। उसके बाद मेरा एक शो आया टी टाइम विद राकेश सेठी, जो कि फूड पे अभी भी आता है। फिर बिग टीवी जो है रिलायंस वालों का, उसके अंदर मेरा शो आता था रसोई की रानी और बिग मेम साहब। मैंने रेडियो शो भी बहुत किए हैं। तो ये जो टीवी पे लोगों को हम रेसिपी दिखाते हैं, ये भी मेरा एक प्रयत्न था कि हम कैसे भारत के खाने को आगे बढ़ाएं और औरों को सिखाएं जो हमें आता है। अच्छा, आपके परिवार में सबसे बड़ा योगदान यहाँ तक पहुँचाने में किसका रहा? देखिए, मैं सबसे बड़ा तो आशीर्वाद माँ बाप का होता है, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो 1982 में जब मैंने पास आउट किया तो वो ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट कर रहे थे। तो उनका नाम है विजय सेठी। उनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी और सही दिशा में उन्होंने मुझे पहुँचाया। अपने भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, और ये शख्स जो हैं आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और टीम इंडिया जो सेकेंड वनडे मैच यहाँ पे रांची में खेली, साथ में साउथ अफ्रीका की भी टीम थी, उनके लिए खाना बनाने के लिए ये कहाँ से आए थे, कौन से शहर से आए थे? मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा एक दिन पहले नासिक में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा था, और जैसे ही मुझे यहाँ से आमंत्रण आया, मैं नासिक से बॉम्बे आया। बॉम्बे से मैं फ़्लाइट लेके सुबह 5 बजे का उठा हुआ मैं यहाँ आया, और कल पूरा दिन रात के 12 बजे तक, यानी 19-20 घंटे हम लोगों ने प्रयत्न करके इतना बढ़िया अरेंजमेंट। यहाँ की टीम जो रांची में, एक्चुअली अकेला इसका हकदार हो जाऊँ ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। रेडिसन ब्लू रांची की जो टीम है F&B की, हमारे शेफ़ रामचंद्रन, हमारे F&B मैनेजर शैलेश गुरुंग और हमारे महाप्रबंधक इस होटल के हैं, इनके साथ जो टीम है, अगर ये टीम इतनी बढ़िया ना होती तो शायद इतना हम परफॉर्मेंस बढ़िया ना दे पाते। तो ये कहना कि राकेश सेठी ने किया, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ये मेरी टीम के साथ मिलकर मैंने किया, हम लोग सक्सेसफुल रहे, हम लोग कामयाब रहे। शायद यही चीज़ है जो इनको जो है औरों से अलग बनाता है, महान बनाता है। ये क्रेडिट जो है अकेले नहीं लेना चाहते हैं, पूरे टीम को देते हैं क्रेडिट। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही टीम को आगे लेके चलते रहिए। और आप आखिरी में सिर्फ एक चीज़ बताइए, ऐसा स्पेशल आपके अंदर क्या है जो आपको स्पेशल बना दिया? वो स्पेशल चीज़ें बता दीजिए कैमरा के सामने, ताकि उसको देख के कुछ और लोग स्पेशल बन जाए। कुछ नहीं है, मेरे पिताजी एक कहावत बोलते थे, मुझे नहीं मालूम मैं कितना सही बोल पाऊंगा, कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु धुरी। यानी जितने आप छोटे बन के रहेंगे आप उतने बड़े होते जाएंगे। जितने छोटे बन के रहेंगे उतने आप बड़े होते जाएंगे। बाकी रेडिसन ब्लू से हमारा ये प्रयास और राकेश सेठी सर की बातें आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।